नमस्कार दोस्तों। ये बात है सन 1948 की, जब आज़ाद भारत की किस्मत में पहला स्कैम या फ्रॉड हुआ, जिसकी तब की कीमत थी 80 लाख रुपया। जब वी.के. कृष्णन मेनन, जो कि इंडिया के हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त थे ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में, मेनन साहब ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर दरकिनार करते हुए, नियमों को ताक पर रखते हुए, एक आम हिंदुस्तानी की मेहनत की कमाई के 80 लाख रुपयों का करार किया इंडियन आर्मी की जीप्स खरीदने के लिए, जो कभी इंडिया को मिली ही नहीं। इस पूरी डील या कहानी स्कैंडल की पटकथा कुछ यूं रही। देश अभी आज़ाद ही हुआ था। साल था 1947 का। विभाजन के बाद इंडिया पाकिस्तान लगातार युद्ध कर रहे थे। 1947 से 1948 में इंडियन आर्मी को एहसास हुआ कि पाकिस्तान से युद्ध जीतने और अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए आर्मी जीप्स की ज़रूरत है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद वी.के. मेनन को ब्रिटेन में हिंदुस्तान का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1947 से 1952 तक ये पद धारण किया। वी.के. मेनन को उस समय हिंदुस्तान का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। पहला नाम था पंडित नेहरू का। इंडियन आर्मी की ज़रूरतों को देखते हुए वी.के. मेनन ने 2000 जीप खरीदने का करार करते हुए ऑर्डर साइन किया। हैरानी की बात यह थी कि जितने रुपयों में मेनन साहब ने पुरानी सेकंड हैंड जीप्स का ऑर्डर दिया, उससे कम लागत में अमेरिका या कनाडा जैसे देशों से नई जीप गाड़ियां खरीदी जा सकती थीं। इस फैसले को लेने के पीछे वी.के. मेनन ने तर्क दिया कि क्योंकि इंडियन आर्मी को तुरंत जीप की ज़रूरत थी, इसलिए पुरानी जीप्स को ठीक करवा के नए रंग में पोत कर उनके स्पेयर पार्ट्स के साथ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। आश्चर्य की बात तो ये भी है दोस्तों कि देश की सुरक्षा के लिया गया ये महत्वपूर्ण करार एक छोटी सी अनजान ब्रिटिश कंपनी, जिसका नाम एंटी मिस्टांटेस था, उसे दे दिया गया। सोचने वाली बात यह भी है कि जिस कंपनी की कुल वक़्त उस समय कुछ 64,000 रुपयों की थी, उसे $1,72,000 यानी आज के कुछ 19 करोड़ रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और ये सब वी.के. मेनन ने अपने स्वयं के निर्णय लेकर किया। इसके लिए न पार्लियामेंट में कोई बिल आया, न चर्चा हुई। करार के अनुसार वी.के. मेनन ने यह भी माना कि 65% पैसा जीप की डिलीवरी और निरीक्षण से पहले ही दे दिया जाएगा। वी.के. मेनन ने कॉन्ट्रैक्ट में यह भी स्वीकार किया कि केवल 10% जीप का ही निरीक्षण किया जाएगा, बाकी की 90% जीप चेक करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और फिर वो दिन आया जब इस अनजान कंपनी ने 155 पुरानी जीप्स को नए रोगन रंग के साथ इंडिया पहुंचा दिया। और जैसी उम्मीद थी, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस सभी जीप्स को सर्विस में लेने से स्वीकार करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये हमारी आर्मी के लिए नुकसानदायक थी। ये सुनते ही एंटी मिस्टांटेस कंपनी ने बची हुई सभी जीप्स की डिलीवरी को कैंसिल कर दिया और भाग खड़ी हुई। जब इसकी शिकायत वी.के. मेनन से की गई तो उनका कहना था कि वे एंटी मिस्टांटेस से कंपनी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, जिस कंपनी से इतना बड़ा करार हुआ, जिसको इतना पैसा दिया गया, उस कंपनी से वी.के. मेनन अब संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नई कंपनी से एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये कंपनी थी ब्रिटेन की S.C.K. एजेंसीज, जिससे कुछ 1007 जीप्स का सौदा तय हुआ। गौर देने वाली बात यह है कि एंटी मिस्टांटेस कंपनी एक जीप की कीमत 300 पाउंड थी, और वही नई कंपनी S.C.K. एजेंसीज वही पुरानी जीप नए रोगन के साथ 458 पाउंड की बेच रही थी, यानी प्रति जीप 158 पाउंड महंगी। S.C.K. एजेंसीज के साथ हुए करार के मुताबिक उस कंपनी को 68 जीप हिंदुस्तान को हर महीने दी जानी थी, और हिंदुस्तान को हुए पुराने कॉन्ट्रैक्ट से नुकसान की भरपाई भी करनी थी। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट को भी मेनन ने बदल दिया, और अब 68 की जगह केवल 12 जीप हर महीने अगले 6 महीने तक दिया जाना तय हुआ, और उसके बाद 120 जीप हर महीने दी जानी थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस कंपनी ने केवल 49 जीप्स 2 साल में डिलीवर की, और बाकी की सभी जीप्स देने से इनकार कर दिया।
और पुराने नुकसान की भरपाई करने से भी मना कर दिया। ये सुनकर ऐसा लगता है कि हमें आज़ादी केवल कागजों में ही मिली हुई थी। कुछ लोग उस समय अभी भी अंग्रेजों के गुलाम ही थे। वीके मेनन पर आक्षेप लगे कि उन्होंने रुपए और फाइनेंस से जुड़े कई सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए कई प्रोटोकॉलों को नजरअंदाज कर दिया था। जीपों की खरीद के लिए विदेशी फर्म को 80 लाख रुपए दे दिए गए थे। सोचिए, जिस समय ना टीवी था, ना मीडिया, ना सोशल मीडिया, उस समय एक आम हिंदुस्तानी की मेहनत की कमाई को कैसे सफा चट कर दिया गया। ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ना आम आदमी की आवाज सुनने वाला कोई था, ना लोगों को ये कभी पता लगा कि उस समय 80 लाख रुपए का कोई घोटाला हुआ है। जहां लोग रुपए को तरसते थे, वहां कुछ लोग करोड़ों रुपयों में खेलते थे। उस समय जब ये खबर पार्लियामेंट तक पहुंची तो बहुत हल्ला हुआ। जांच की मांग हुई। अनंत शयनम अयंगर की नेतृत्व में जांच समिति भी बनी, लेकिन सब एक ढकोसला भर ही साबित हुआ। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने 30 सितंबर 1955 को घोषणा की कि जीप कांड मामले को न्यायिक जांच के लिए बंद कर दिया गया है और अनंत शयनम अयंगर के नेतृत्व वाली जांच समिति के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि जहां तक सरकार का सवाल है, तो उसने इस मामले को बंद करने का मन बना लिया है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है, यानी उन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। इसके तुरंत बाद फरवरी 1956 को पुरस्कार स्वरूप वीके मेनन को बिना विभाग के मंत्री के रूप में नेहरू कैबिनेट में शामिल किया गया। बाद में वीके मेनन रक्षा मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भरोसेमंद सहयोगी भी बने। हालांकि श्री वीके मेनन की व्यक्तिगत ईमानदारी पर संदेह करने का कोई सबूत नहीं था, लेकिन नेहरू से उनकी नजदीकियां काफी कुछ बयान करती हैं। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के पहला स्कैम सामने आया। आम आदमी तब भी कुचला गया। लोग अपने खाने पीने की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे थे और हमारे उस समय के नेता अधिकारी उनका शोषण कर रहे थे। क्या कोई फर्क नजर आता है अंग्रेजों के शोषण और हिंदुस्तानी नेता और अधिकारियों के शोषण में? सोचिएगा जरूर। यदि आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।